ये आज हमने टूरिज्म की बैठक की है, जिसमें सभी जितने भी टूरिज्म के अफसर हैं, जितने भी हमारे अ, टीम के सदस्य हैं, चाहे जीएम हैं, चाहे एजीएम हैं, चाहे डीजीएम हैं, चाहे मैनेजर्स हैं, चाहे सिविल से हैं, मतलब जितने भी टूरिज्म के की स्टेक होल्डर और की स्टेक प्लेयर हैं, जो चला रहे हैं टूरिज्म को हिमाचल में, एचपीटीडीसी को, और एचपीटीडीसी की जो 55 प्रॉपर्टी हैं, 55 प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर होटल्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो चला रहे हैं, उनकी बातें समझने के लिए, उनकी परसेप्शन समझने के लिए, तो एचपीटीडीसी के होटलों में क्या चीजें होनी चाहिए, उनके अंदर क्या रेवोल्यूशन जो हमने करना है एचपीटीडीसी के होटलों को एकदम आधुनिक तौर पे खड़ा करना है, और देश में जिस तरह से 5 सितारा होटल और बेस्ट टूरिज्म होटल जो चल रहे हैं, उन टूरिज्म होटलों से आगे निकलना है, और देश में टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म को नंबर 1 बनाना है, उसके ऊपर हमने आपस में चर्चा की। क्योंकि जो स्टेक होल्डर है, जो जनरल मैनेजर है, जो मैनेजर, वो सबसे बेहतर अपने होटलों को समझते हैं, वहाँ काम करते हैं, और उस एरिया के टूरिज्म को समझते हैं कि उस एरिया के टूरिज्म में क्या करने की ज़रूरत है, उसमें क्या-क्या चीज़ें लाने की ज़रूरत है। एडीबी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म को मिला है, और उसको लाने के लिए बहुत सा काम किया गया है। आज वो 2,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए लगना है। उसमें वो जो पैसा है, वो किन चीज़ों के ऊपर हमको खर्चना चाहिए, क्योंकि जो आदमी वहाँ मैनेजर बैठा है, उस मैनेजर को उस जगह के बारे में अनुभव भी है, उस मैनेजर को उस जगह का पता भी है। वो मैनेजर वहाँ टूरिज्म का होटल रन कर रहा है, गेस्ट क्या चाहता है, गेस्ट को क्या अच्छा लगता है, वो समझता है। दूसरा, उस होटल में अगर आज टर्नओवर उस होटल की 5 करोड़ है, या वह होटल प्रॉफिट में है या घाटे में है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ है, उसको 10 कैसे करना है, वो ज़रूरी है। क्योंकि टूरिज्म के ऊपर बहुत सा लोड है। मैं 3 चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। एक, कि मेंटली जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो बेहतर होने चाहिए। दूसरी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि उनका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ, कि अगर वो काम कर रहा है मैनेजर का, उसको एक एटमॉस्फेयर मिले कि अच्छा काम कर सके। और तीसरी, फाइनेंशियल ग्रोथ, ताकि वो फाइनेंशियल भी ग्रो कर पाए। वो तभी हो सकता है अगर वो प्रॉपर्टी चलेगी, टूरिज्म आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर चर्चा थी कि कैसे टूरिज्म को हमको एकदम आगे को लेके जाना है, और हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को हमने कैसे बेहतरीन टूरिज्म, हिंदुस्तान का नंबर 1 टूरिज्म क्षेत्र बनाना है, टूरिज्म हब बनाना है हिमाचल प्रदेश को। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच रही है कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को हमने देश में नंबर 1 बनाना है, और इसीलिए मुझे वो दायित्व दिया है। और साथ में हमारे एकदम ऊर्जावान बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर अमित कश्यप साहब बैठे हैं। बड़े समय से टूरिज्म में काम कर रहे हैं, और बड़े समय से इसको समझ रहे हैं। तो बहुत प्रॉपरली हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बिकॉज़ सबसे पहली चीज़ है कि हर चीज़ को समझने का हमने इनको वक़्त दिया। अब ये अपना काम लेके आए हैं। अमित कश्यप जी ने हर चीज़ को समझा, मैंने हर चीज़ को समझा। काफ़ी चीज़ें हमने इनको काम दिया था, उस काम को जिन-जिन ने परफ़ॉर्म किया, उनकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर उनको आगे बढ़ाने का भी समय है। उस सब चीज़ के ऊपर चर्चा। इसके अलावा आप एक युवा नेता हैं, तो क्या नई सोच के साथ जो है आप इस टूरिज़्म सेक्टर को आगे लेकर देखिए, नई सोच सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास है क्या? मेरे पास सबसे खूबसूरत स्टेट है। मेरे पास इस स्टेट में रहने वाले सबसे खूबसूरत लोग हिमाचली, हम सब हिमाचली हैं। मेरे पास सबसे खूबसूरत वातावरण है। मेरे पास सबसे खूबसूरत हिमाचली सोच है, जिस सोच को लेके हर नौजवान, हर बुजुर्ग जीता है। हम सारे हिमाचली जो हैं, सिर्फ़ हिमाचली सिर्फ़ एक हिमाचली कहलाते नहीं हैं, हम हिमाचली जीते भी हैं, क्योंकि उस सोच के साथ हम जीते हैं। तो मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का समन्वय करके
उसको एक पैकेज करके मुझे लोगों को यहाँ पे लेके आना है। टूरिज्म हिमाचल जो है, वो एक टूरिज्म स्टेट है। आप देखिए, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब्ड है। उत्तराखंड जो है यूपी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। उत्तराखंड का एक सिस्टम अलग है, सोच अलग है। वो पहाड़ी क्षेत्र है, पूरी इज्जत है मेरी, पर हिमाचल प्रदेश का कोई किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश जो है एक विशाल प्रदेश है। अगर आप हिल स्टेट में देखें, एक खूबसूरत प्रदेश है जिसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में किसी जगह नहीं है। स्टेट है वो डिस्टर्ब्ड। हिमाचल में लेक भी है, हिमाचल के अंदर पानी भी है, ब्यास भी है, हिमाचल के अंदर अलग अलग झरने और नदियां भी हैं, हिमाचल में ग्लेशियर भी हैं, हिमाचल में लाहौल स्पीति के रेत वाले पहाड़ भी हैं, हिमाचल के अंदर बर्फीले पहाड़ धौलाधार के भी हैं, दूसरी तरफ भी रेंज है। हिमाचल में डेंस फॉरेस्ट भी है। हिमाचल के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी साधन है। पैराग्लाइडिंग में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्पॉट है। हिमाचल में देवी देवता भूमि भी है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचली लोग भी है। तो इन सबको पैकेज कैसे करना है और देश में नंबर वन कैसे बनाना है, उसके ऊपर काम करना सर जी, जी इसके अलावा बात करें, बहुत से ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है पर्यटन के साधन है और इससे जो है रोजगार भी जो है लोगों को मिल सकता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, और सबसे पहली प्राथमिकता ये मेरी है कि हमने रोजगार कैसे देना है। मैंने रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में रोजगारों को, हजारों रोजगारों को के लिए मैंने पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली और हजारों लोग इस यात्रा में चले मेरे साथ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनकी पहली सोच ये थी कि मुझे लोगों को रोजगार देना है और रोजगार के अलग अलग माध्यम बनाने हैं। और टूरिज्म निसंदेह रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे ही टूरिज्म की चीजें आएंगी और टूरिज्म एक पैकेज की तरह तैयार होगा, हम केरला से आगे निकलेंगे, जिसको गॉड्स ओन लैंड केरला ने एक थीम निकाली थी और उसके बाद चलाया था। हम लोग उनसे कहीं आगे निकलेंगे और हमारा जो लाखों बच्चों का रोजगार है वो इसके अंदर लगेगा। जब चीजें बनती हैं, जब 1500 करोड़ रुपए का फर्स्ट ट्रांच एडीबी का बनेगा, जब 1000 करोड़ रुपए का उसके बाद सेकंड ट्रांच एडीबी का बनेगा, 2500 करोड़ रुपए लगेगा, तो उसको चलाने के लिए लोग इंप्लॉय भी किए जाएंगे। जब होटल बनेंगे तो होटल चलेंगे, जब आइस स्केटिंग रिंग बनेंगे तो आइस स्केटिंग रिंग के ऊपर वहां पे इंप्लॉयज होंगे, जब गोल्फ कोर्स बनेंगे तो गोल्फ कोर्स में इंप्लॉय होंगे, जब इलेक्ट्रिक बसेस टूरिज्म की आएंगी तो उसके अंदर इंप्लॉयज ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे। तो जब चीजें आती हैं तो अब होटल ये बना है जहां आप ले रहे हैं इंटरव्यू, तो यहाँ चलाने के लिए लोग भी है। इसलिए पहली चीज है कि साधन बनाओ और दूसरी चीज उसको चलाओ। और कई साधन हम बना रहे हैं, टूरिज्म गाइड लेके आना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत सारी चीजों पे बात है। उनका पहला ध्याय नौकरी है, मेरा पहला कर्तव्य लोगों का रोजगार और नौकरी है, और यही मुख्यमंत्री महोदय का है। और हमारे नेता ने भी यही डिसाइड किया है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने भी एक ही चीज को पकड़ा कि रोजगार, और दूसरा जो आज त्रस्त है लोग महंगाई से, उसको पकड़ के लेके आगे जा रहे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया था हिमाचल थाली, अब किस तरह का कोई अलग से कॉन्सेप्ट लाया जाएगा इसी तरह का कोई? हैं। देखिए, हिमाचल थाली जो है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हिमाचली खाना है। उसी थाली को और बेहतर पैकेज करके और उस थाली के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करके हम लोग उसको आगे लेके आ रहे हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अमित कश्यप जी को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत सालों से इन्होंने बड़ी रेवोल्यूशन की है, अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब लगे हुए हैं। थाली के लिए भी पहले काम किया और अब उसको बोटी धाम करके इसका एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। बोटी होता है जो खाना बनाता है और धाम होती है जो परोसी जाती है। तो बोटी धाम करके ये नया पहाड़ी खाने का जो है उसके ऊपर हम शुरू करें। ये आप कश्यप साहब, अब आपको बताएंगे कि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स
वाटर स्पोर्ट्स और क्या टूरिज्म का सोच है, बिकॉज एक जो अफसर होता है उन्होंने वहाँ पे मौके पे जाके फ्रंट पे काम करना होता है, तो उनका परसेप्शन भी, क्योंकि ये एक टीम है जो काम कर रही है। अगर मैं सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आगे इन्होंने उसको काम को करना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, ये सोच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इनका परसेप्शन भी, हमारी पूरी टीम का परसेप्शन भी आपको ये कश्यप साहब बताएंगे। अपार संभावनाएं हैं। पैराग्लाइडिंग का अगर आप लें तो ये कैपिटल माना जाता है पैराग्लाइडिंग का। उसी प्रकार से जो रिवर राफ्टिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है, ट्रैकिंग है, जिप लाइन्स हैं, बहुत अपार संभावनाएं यहाँ पर इस प्रदेश में है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इनको जो है तो सुरक्षित रखा जाए। जितने भी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, एक उनको एक इस प्रकार का वहाँ पर माहौल मिले कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना वहाँ पर ना हो। कम से कम जो है उनका जो है इस प्रकार जो वहाँ पे जाते हैं, कम से कम उनका समय लगे। अगर वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग में जा रहे हैं तो उसके लिए हमने एक ऐप अभी जो है वो बनाई है कि आप उसको अपने को जो है उसी पे रजिस्टर कर सकते हैं। और जो अधिकृत वहाँ पर पायलट्स हैं या जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो रिवर राफ्टिंग के हैं या जिप लाइन्स के जो ऑपरेटर हैं, तो उस ऐप के माध्यम से जो हमारे पास पंजीकृत ऑपरेटर्स हैं, उनके माध्यम से ही जो है आप उन स्पोर्ट्स में जो है हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ ट्रैकिंग की एक हमने ऐप बनाई है, क्योंकि ये देखने में आया था कि ट्रैक्स पे जो लोग जाते हैं उनके पास उस प्रकार की इक्विपमेंट नहीं होती जिस प्रकार की उसमें ट्रैक में आवश्यकता होती है। तो हमने जितने भी ट्रैक्स हैं उनको एक आइडेंटिफाई किया है कि रेड और ऑरेंज और ग्रीन जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी है उस ट्रैक्स की उस प्रकार से, और उसको उसकी एक ऐप बनाई है। उस पे आप अपने को रजिस्टर करेंगे और उस ऐप के माध्यम से जितने ज़िला प्रशासन है आपकी मूवमेंट को भी जो है मॉनिटर करेंगे। क्योंकि अगर बीच में ट्रैक के बीच में कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या आपको इवैक्यूएट करना पड़ जाता है, तो आपको उस ऐप के माध्यम से हमारे को जो है सूचना प्राप्त होएगी, और जो अगर हमारे को कोई कार्रवाई उसमें करनी है तो ज़िला प्रशासन उसको अमल में लाएगा। अब ऐप का नाम बताइए ज़रा। ऐप का नाम जो है ये हमारी एक टूरिज्म की जो है कि एक होलिस्टिक ऐप बनी है, उसके अंदर इसका जो है लिंक है। और ये अभी जो है एक पायलट बेसिस पे अभी इसको चलाया गया है। ज़िला प्रशासन में जो है इसका सबके पास इनका एड्रेस वगैरह वहाँ पर अभी दिया गया है, क्योंकि अभी ये पायलट दौर में है। इसमें कुछ एक चीज़ें जो है उनको अभी इसमें ऐड किया जाएगा और उसके बाद जो है इसको कंप्लीट तौर पर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जितने ज़िला के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर हेलीपोर्ट्स होंगे, और अमूमन ये देखने में आया था कि जो हेलीपोर्ट्स की ज़मीन थी वहाँ पर हमारे को FCA क्लीयरेंस की जो है आवश्यकता थी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है व्यक्तिगत रूप से जो है इसमें रुचि ली है, हस्तक्षेप किए है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैटर जो है इन्होंने टेकअप किया है कि जो फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस हैं उसमें ज़्यादा विलम्ब ना होए, और जो जितनी भी टूरिज़्म रिलेटेड या अन्य इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है समय रहते ही जो है उनको पूरा किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।